हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का राज टीचर्स 2.0 में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीए बीएससी बीकॉम के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, उनका जो योगा का पेपर होता है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो होता है, को करिकुलर का पेपर होता है, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का है। बीए बीएससी बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर जो या सेकेंड ईयर कह सकते हैं आप, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के जो योगा का पेपर हुआ है, उसके हम सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चनों के राइट उत्तर क्या होते हैं। चलिए देखिएगा, शारीरिक शिक्षा का संबंध है, जो शारीरिक शिक्षा होती है इसका संबंध किससे होता है। पहला है पीटी से, जिम्नास्ट से, ड्रिल से या उपरोक्त सभी से। तो इसमें आपको बताना है कि जो शारीरिक शिक्षा का संबंध है वह किससे होता है। तो शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे होता है? उपरोक्त सभी से होता है। तो इसका पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो 4 है पहले का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है। जो शारीरिक शिक्षा है इसका क्षेत्र है, मतलब इसका तात्पर्य है कि शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, जो आपका शारीरिक क्रियाएं हैं, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति, लचक एवं गति का विकास करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं का संचालित की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह बताना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 है, जे.एफ. विलियम का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जे.एफ. विलियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी हो गया। दूसरे का शारीरिक क्रियाएं, तीसरे का शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति, लचक एवं गति का विकास, और चौथे का आंसर क्या हो गया? जे.एफ. विलियम। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको बताना है ये जो कथन है किसका है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, एस लिंगर का है। तो जो आपका 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो है एस लिंगर इनका कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी प्राचीन काल से की प्रचलित रही है। इनमें से कौन सी प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है पूछ रहा है। तो जो इनमें से क्या है, जो निम्नलिखित ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या है जो प्रचलित काल से चली आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, खेल एवं शारीरिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का लक्ष्य एक ही है। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का लक्ष्य एक ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 7वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पुस्तकें क्या है, पाठ्य पुस्तकें क्या है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित नहीं रखती हैं। तो 5वें का आंसर क्या हो गया? एस लिंगर का। 6ठे का आंसर क्या हो गया? खेल एवं शारीरिक शिक्षा। 7वें क्या हो गया? राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना। और 8वां क्वेश्चन क्या हो गया? पाठ्य पुस्तकें एवं व्यायाम। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक शिक्षा। जो ऑप्शन नंबर 9 है, शारीरिक शिक्षा का औपचारिक क्रिया है। जो शारीरिक शिक्षा है इसकी औपचारिक क्रिया क्या होती है, इसे आपको बताना है। नृत्य, खेल, योगासन या उपरोक्त में से सभी। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मजबूत शारीरिक नीति को बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? जो कौन सा व्यायाम है जो आइसोटोनिक नहीं है? तो 11वीं का आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, दीवार धकेलना। ये क्या होगा? ये व्यायाम का आइसोटोनिक नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, खेल ही जीवन है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। तो ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चन। आप बताइएगा आपकी 12 क्वेश्चन में अब तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। 10वां क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। 11वां क्या हो जाएगा? दीवार को धकेलना, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, दीवार को धकेलना। और 12वें का आंसर क्या है? जॉन डीवी। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। चलिए इसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, रक्षा एवं भोजन हेतु शारीरिक शिक्षा का प्रयोग होता है। रक्षा एवं भोजन हेतु शारीरिक शिक्षा का प्रयोग होता है। ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ एवं उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा? राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है क्या है? जो शारीरिक शिक्षा है इसका क्या लक्ष्य है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको राइट आंसर बताना है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो क्या जाएगा 14 का? ऑप्शन नंबर डी जो है मनुष्य का सर्वांगीण विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? जो शारीरिक शिक्षा है इसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूनान से या ग्रीस से। कहाँ से माना जाता है? ग्रीस, या इसी को यूनान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस स्कोर का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959 में किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959। चलिए इसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951। ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर बी है 1951। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951। अगला क्वेश्चन है, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 अगस्त। ऑप्शन नंबर 4 जो है 19 अगस्त क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा व्यायाम तालबद्धता एवं संगीत के साथ पूर्ण किया जाता है? इसमें से कौन सा है जो तालबद्धता एवं संगीत के साथ गाया जाता है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरोबिक व्यायाम। कौन सा हो जाएगा? एरोबिक जो व्यायाम है ये तालबद्धता के साथ गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति का शरीर कैसा बन जाता है? स्वस्थ, सहनशील, बलशाली, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक शक्ति दर्शाती है। देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, गति और शक्ति, स्पीड एंड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? गति और शक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। किसी भार को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास कहलाता है। इसमें बताना है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, शक्ति जो किसी के साम्य को गति की अवस्था में मदद करती है।
उसे क्या कहते हैं, गतिशील संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गतिशील संतुलन। तो 25 का क्या होगा, गति और शक्ति, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अधिकतम शक्ति और गतिशील संतुलन, ये हो गए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धीरज। ये क्या है, शारीरिक फिटनेस से शामिल नहीं है। शरीर के जोड़ों को अधिकतम मोड़ या घुमाव बनाने की क्षमता क्या कहते हैं, लचीलापन कहते हैं। अगला है मोटापे की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें बताना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, शारीरिक क्रियाएं हो जाएगा। फिर है बॉडी मास इंडेक्स की इकाई क्या होती है, इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका, धीरज हो गया। यहाँ क्या हो गया आपका राइट आंसर, धीरज हो गया। यहाँ धीरज हो गया। यहाँ क्या हो गया, लचीलापन, लचीलापन। और उसके बाद क्या है, शारीरिक क्रियाएं, क्या हो जाएगा, शारीरिक क्रियाएं। और उसके बाद हो जाएगा आपका केजी पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे अगले क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। तो जो मानव शरीर होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मोटापे की संभावना सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता हो जाएगा आपका, अनुवांशिकता हो जाएगा। विश्व में मोटापे की प्रतिशतता क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13% है। निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त वसा का स्रोत है, संतृप्त वसा का स्रोत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ आपकी अनुवांशिकता हो गया, जेनेटिक हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 13% हो गया। और इसके बाद जो है आपका दूध क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे अगले क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रात को कितने घंटे सोना चाहिए। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, 6 से 7 घंटे। जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 7 घंटे हमें सोना चाहिए। आंखों में के लिए कौन सी विटामिन अच्छा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। अवसाद के लक्षण क्या है, अवसाद के लक्षण क्या है, इसका बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा या रुचि में कमी। स्वस्थ भोजन का अर्थ दिन में कितनी बार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दिन में 3 बार। दिन में कितनी बार, 3 बार। ये पहला क्या हो गया, 6 से 7 घंटे। ऑप्शन बी विटामिन ए। और ये क्या हो गया, ऊर्जा और रुचि में कमी। और जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें क्या हो जाएगा, 3 बार, दिन में 3 बार। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य के कितनी योग होते हैं, कितने तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद है योग में कौन से 5 तत्व शामिल है, योग में कौन से 5 तत्व शामिल है, ये आपको बताना है। तो योग में कौन कौन से हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है विक्रम योग किस प्रकार का योग का रूप है, तो ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हठ योग। इसका क्या हो जाएगा, हठ योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, हठ योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारा 48 नंबर है, अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है। तो प्रथम क्या है, यम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ जल पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश हो गया, यहाँ हठ हो गया, यहाँ क्या हो गया, यम हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे अगले क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है, इसमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। संतोष का क्या अर्थ होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगा। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि। तो पहले में क्या हो गया, 4 हो गया। दूसरे में क्या हो गया, तत्व हो गया। तीसरे में क्या हो गया, तृप्ति हो गई। और चौथे में क्या हो गया, पतंजलि हो गया। चौथे में क्या हो गया, पतंजलि हो गया। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन।
चलिए इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, खेल व्यक्ति के जीवन का क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, एक अंग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब आपका राइट आंसर 3 क्या है, खेल मनुष्य का एक विशेष भाग है, मनुष्य के जीवन का क्या है, एक विशेष भाग है। मनोरंजन किसके सहयोग से प्रेरित होना चाहिए, समाज से प्रेरित होना चाहिए। भारतीय परंपरागत खेल सामाजिक को बढ़ावा देता है, अंतर क्रिया को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, अंतर क्रिया को। इसका क्या हो जाएगा, अंतर क्रिया हो जाएगा। तो पहले में क्या हो गया, भाग हो गया, समाज हो गया और अंतर क्रिया हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं जो हमारे अगले क्वेश्चन उसके आंसर क्या होंगे। चलिए देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा पारंपरिक खेल आँख और हाथ का समन्वय बनाता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका गिल्ली डंडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिल्ली डंडा। स्टापू बनाने के लिए क्या फ़ायदे हैं, जो स्टापू बनाने के लिए जो होता है, स्टापू बजाने के क्या फ़ायदे हैं। तो स्टापू बजाने के जो फ़ायदे हैं वो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगह, 74 का सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विष अमृत खेल द्वारा विकसित प्राथमिक कौशल क्या है। जो विष और अमृत है इसमें प्राथमिक कौशल क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का गति और चपलता हो जाएगा। तो 73 क्या हो गया, गिल्ली डंडा, 74 का उपरोक्त सभी, 75 का गति और चपलता। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हो गए हैं तो आप मिला लीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे अगले क्वेश्चन है। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 71 है, गुट्टे का इसका प्रयोग करके बनाया जाता है। जो गुट्टे होते हैं किसका प्रयोग बनाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर का प्रयोग करके बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं। किस पारंपरिक खेल को 7 स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्ठू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिट्ठू हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर क्या है, पिट्ठू है। तो इस 71 में पत्थर, 72 में क्या हो गया, पिट्ठू हो गया। चलिए इसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, देखिएगा इसका क्या है, निम्नलिखित में कौन सा खेल है जो पत्थरों के ढेर से खेला जाता था। ये क्या है, आपका पिट्ठू है, जिसमें क्या करते हैं, पत्थरों ऐसे ऊपर ऊपर जोड़कर क्या करते हैं, बॉल से मारते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पिट्ठू बोलते हैं। तो 70 क्या हो जाएगा, पिट्ठू आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 में हमने देखा ही पत्थर के बनाए थे, गुट्टे किसके बनाए थे, पत्थर के, और इसमें क्या हो गया था, जो 7 स्टोन के नाम से आता है पिट्ठू। ये तो हमने वो देख लिया। चलिए बढ़ते अपने अगले। चलिए देखिएगा हमारा जो 67वां क्वेश्चन है, गिल्ली डंडा मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है। जो गिल्ली डंडा है यह मुख्य रूप से किस लिए जानता है, बोर्ड खेल, कार्ड खेल। इसका राइट आंसर क्या है, छड़ी आधारित खेल। गिल्ली डंडा में हम क्या करते हैं, छड़ी आधारित खेल होता है। कौन सा पारंपरिक भारतीय खेल कांच की गोलियों से खेला जाता है। इसका राइट आंसर कंचे हो जाएगा। स्टापू किस प्रकार के खेल का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हाफ्स कांच हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाफ्स कांच हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने को, जो हमारा 67 क्या हो गया, छड़ी आधारित खेल हो गया, और 68 क्या हो गया, कंचे हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हाफ्स कांच हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दौड़ पकड़ खेल का सुधरा हुआ रूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कबड्डी है। अगला है बागवानी अवकाश गतिविधियों को किस वर्गीकरण किया जाता है। तो ये क्या है, शारीरिक हो जाएगा। इसके बाद है आपका विज्ञान कथा उपन्यास पढ़ना किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधि मानी जाती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर है निष्क्रिय बौद्धिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय बौद्धिक। तो 64, 65, 66 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए और ए है। कौन सा, कबड्डी हो गया, शारीरिक हो गया और निष्क्रिय विधि हो गया। चलिए बढ़ते अपने इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने मुख्य उपनिषद हैं। तो उपनिषद मुख्य रूप से कितने होते हैं, 108 होते हैं। लेकिन मुख्य कौन से होते हैं, जो आपके 13 होते हैं। मुख्य कौन कौन से होते हैं, 13 होते हैं। एकदम आपसे बोला जाए यदि मुख्य रूप से कौन होते हैं, कितने होते हैं, तो 11 होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 13 है, तो 13 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 है, राजयोग नियंत्रित करता है। जो राजयोग है वो किसको नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मन को। किसको, मन को। अगला है योग के अनुसार इनमें से क्या मन का ही एक रूप है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो इसमें बताना है आपको अष्टांग योग क्या नहीं है। तो इसका हो जाएगा धौती। तो क्या हो गया, 13 मन को, प्रवृत्ति और धौती। तो ये हो गए आपके
क्वेश्चंस। आपको बताना है कि आपको इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन थोड़ा से आगे पीछे हैं, तो इसमें आपको बताना है कि आपके राइट आंसर कितने हुए। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही आंसर हुए।